हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर ये एक्चुअली 2016 का क्वेश्चन पेपर है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। तब CW हुआ करते थे और AIPMT नेट भी होता था। तो इसमें से बहुत हर साल मतलब कॉमन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो टोटल 100 क्वेश्चन बायोलॉजी का, तो इसमें से मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ब्लड सेल्स डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद इन द बॉडी आर द, क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बोला है ब्लड सेल डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन विद इन द बॉडी आर द। चार ऑप्शन दिया है, इस चार में से एक ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ए नंबर में दिया है प्लाज्मास। प्लाज्मास तो नहीं हो सकता है, नहीं होगा। प्लेटिलेट्स भी नहीं होगा, ल्यूकोसाइट्स भी नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट। ये जो एरिथ्रोसाइट है स्टूडेंट्स, ये एरिथ्रोसाइट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन विद इन द बॉडी। हाँ, सारे एंटर द बॉडी में ये एरिथ्रोसाइट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द pH ऑफ ब्लड। ब्लड का जो ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो हम सभी जानते हैं कि 7.35 7.35 ये है एग्जैक्ट pH ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है स्टूडेंट, तो करेक्ट आंसर होगा ये 7.35 ऑप्शन ए। ये जो बाकी सारे तीन ऑप्शन दिया है ये सारे गलत है। ऑप्शन बी में देखो स्टूडेंट 4.45 ये गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन सी में देखो 10.75 ये भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी में देखो 12.00, तो ये तीनों गलत है। करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन ए 7.35। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, व्हिच वन इज़ करेक्ट फॉर बाइनोमियल नेम्स। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसमें से आया है ये नोमेनक्लेचर से। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे देखो स्टूडेंट ऑप्शन ए में बोला गया है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। सही बोला है, ये होता है। बी नंबर ऑप्शन में देखो दे कैन बी बेस्ड ऑन सम पर्सन नेम एज वेल। हाँ, ये भी सही है, साइंटिस्ट का नाम के ऊपर बेस्ड करके वो नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया जाता है। और सी नंबर पे देखो स्टूडेंट, दे आर ऑलवेज लेटिनाइज्ड। ये जो लेटिन फॉर्म में लिखा होता है ना, थोड़ा सा मतलब बैंड टाइप का लिखा होता है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। हाँ, तो ये सारे करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सारे सही वाला गया है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, एंड्स ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय। और एक बार पढ़ो, एंड्स ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय। जो दो बॉन्ड का एंड्स होता है ना, ये एंड्स कैसे कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा कनेक्टेड होता है? ये देखो स्टूडेंट, पहला ऑप्शन ए में दिया है मसल्स। ये तो नहीं हो सकता, मसल में मतलब दो बॉन्ड का कनेक्शन नहीं है। टेंडन दिया हुआ है बी नंबर, ये भी नहीं होगा। और डी नंबर कार्टिलेज, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, लिगामेंट्स। ये जो लिगामेंट्स है स्टूडेंट्स, यही कनेक्ट करता है। एंड्स ऑफ टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स। सो ऑप्शन ये 4 नंबर ऑप्शन का आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा स्टूडेंट्स, लिगामेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टूडेंट, व्हिच ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोला जाता है? ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप
हम सब जानते हैं कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ए, तो ये गलत है। ए ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं है। बी, ऑप्शन बी में दिया है बी, तो ये भी नहीं है, बी भी यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। और एक बात ही स्टूडेंट देखो, डी नंबर में कंफ्यूज लगाने के लिए दिया है ये ब्लड ग्रुप ओ, ये यूनिवर्सल डोनर है स्टूडेंट, यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो करेक्ट ऑप्शन है सी स्टूडेंट। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन। तो ट्रांसपिरेशन किस में हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ये एसेंस ऑफ सब्स इसमें हेल्प करता है स्टूडेंट्स। ये जो दिया है सी नंबर ऑप्शन, ये भी करेक्ट, मतलब थोड़ा सा मतलब करेक्ट में ही आता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन ये फुल्ली करेक्टेड नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ए, एसेंट ऑफ सेफ। बी नंबर में स्टूडेंट देखो, फॉलो ऑफ मिनरल्स एलोंग विथ वाटर, ये गलत दिया हुआ है। और सी नंबर ऑप्शन में देखो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी गलत दिया हुआ है। डी नंबर, टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये भी गलत दिया है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता ही नहीं ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये सिर्फ हेल्प करता है एसेंट ऑफ शेफ, इसमें हेल्प करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ इस बार स्टूडेंट। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है, व्हिच एलिमेंट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है स्टूडेंट, व्हिच एलिमेंट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड क्लोरीन, मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये है करेक्ट ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन में दिया है सोडियम एंड क्लोराइड, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन सी में देखो सोडियम एंड पोटेशियम, ये भी गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन डी सोडियम एंड मैंगनीज, ये भी स्टूडेंट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये ऑप्शन है करेक्ट। और एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा, व्हिच एलिमेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस। कौन सा, ये नीचे दिया कौन सा एलिमेंट्स जो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो मैंगनीज एंड क्लोरीन, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर रेजिंग वायरस फ्री प्लांट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी माइक्रो प्रोपागेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ए नंबर दिया हुआ है बार्क, बी नंबर दिया हुआ है वास्कुलर टिश्यू, ये दोनों गलत है। डी नंबर दिया है नॉड, ये भी गलत है स्टूडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following parts would be most suitable for raising virus-free plant for micropropagation? Micropropagation virus-free plant के लिए, micropropagation के लिए ये जो मेरिस्टेम होता है स्टूडेंट, ये करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा स्टूडेंट, ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है डार्मेटोजेन, ये गलत है स्टूडेंट, ये सही आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है फेलोजेन, ये आंसर करेक्ट है, फेलोजेन होगा स्टूडेंट्स। जाइलम दिया हुआ सी नंबर, ये गलत है। डी नंबर फास्कुलर कैम्बियम, ये भी गलत है स्टूडेंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी फेलोजेन, क्योंकि द कॉमन बॉटल कॉर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ, ये जो कॉमन बॉटल कॉर्क होता है ये फेलोजेन का प्रोडक्ट है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ए प्रोसेस डेट मेक्स इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट इज। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला स्टूडेंट, ए प्रोसेस डेट मेक्स इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज। ये C3 और C4 का जो प्लांट्स है इसका डिफरेंस है स्टूडेंट,
ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ये गलत है। ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ये भी गलत है। और फोटोसिंथेसिस, ये भी गलत है। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, फोटो रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, फोटो रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम? ऑप्शन ए दिया गया है सल्फर साइकिल, ऑप्शन सी नाइट्रोजन साइकिल, ऑप्शन डी कार्बन साइकिल, ऑप्शन बी फॉस्फोरस साइकिल। तो स्टूडेंट ये जो ऑप्शन बी दिया है फॉस्फोरस साइकिल, ये करेक्ट ऑप्शन है, फॉस्फोरस साइकिल। ऑप्शन 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये एक्टिवली किस में सिंथेसाइज्ड है? न्यूक्लियस में स्टूडेंट, न्यूक्लियस। यहाँ पे कन्फ्यूजन लगाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, गलत ऑप्शन। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम में नहीं होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी गलत है। राइबोसोम्स, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। स्टूडेंट इस बार देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? ये जो जेड जेड लिखा है ना स्टूडेंट, ये जूलॉजी पार्ट से आया है। जूलॉजी और बोटानी रहता है ना बायोलॉजी के अंदर में, ये जो जूलॉजी पार्ट से क्वेश्चन आया है उसमें जेड लिखा हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, ए नॉर्मल विजन्ड मैन whose father was color blind marries a woman whose father was also color blind. They have their first child as a daughter. What are the chances that this child would be color blind? यहाँ पे गौर से देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला है? ए नॉर्मल विजन मैन होस फादर वॉज कलर ब्लाइंड। एक नॉर्मल आदमी का जो पापा था वो कलर ब्लाइंड था, ठीक है। इन्होंने मैरिज किया है किसके साथ? ओमेन होस फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। ये जो ओमेन को शादी किया है इसका पापा कलर ब्लाइंड था, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये दोनों नॉर्मल है। तो दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर। इन दोनों का जो बच्चा हुआ है वो मतलब पहला बच्चा जो होगा डॉटर हुआ है, मतलब फीमेल हुआ है। तो व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड? क्या कोई चांसेस है? कौन सा चांसेस है? कितना परसेंटेज चांसेस है कलर ब्लाइंड होने का? देखो स्टूडेंट, ये जो दोनों मैन है ये दोनों नॉर्मल है। इनका पापा था कलर ब्लाइंड, लेकिन इन दोनों तो नॉर्मल है, तो इनका बच्चा का चांसेस क्या होगा कलर ब्लाइंड का? 0% होगा स्टूडेंट, 0% तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट बी। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 100%, ये गलत है। ऑप्शन सी में 25% दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 50%, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। इस बार देखो क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इंडिया का कौन सा, मतलब नीचे दिया गया कौन सा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हम पढ़ा था वेस्टर्न घाट्स, है ना स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट इज एन एरिया इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट है। और जो बाकी 3 दिया ये गलत स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए देखो ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट नहीं हो सकता है। और बी नंबर देखो गैंगेटिक प्लेन, ये भी नहीं है। और सुंदरबंस ये बांग्लादेश का है सुंदरबंस, लेकिन ये भी नहीं है। हमारा कलकत्ता के अंदर में भी थोड़ा पड़ता है, तो बॉर्डर एरिया ये भी नहीं है। तो वेस्टर्न घाट जो है स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न घाट होगा करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट। विच वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 देखो स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैट्स? कौन सा करेक्टली मैट्स हुआ है नीचे दिया क्वेश्चन में से? ऑप्शन ए ओनियन बाल्ब, ये ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। ऑप्शन बी जिंजर शक्कर, ये गलत है। कैलेमिडोमोनास कोनिडिया, ये भी गलत है। ऑप्शन डी ईस्ट
जोधपुर, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ऑप्शन ए ओनियन बल्ब। ये जो ओनियन बल्ब है ये ओनियन बल्ब होगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 इस बार देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म symbiotic association with plants and helps them in their nutrition। तो which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and helps them in their nutrition। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आंसर करेक्ट ऑप्शन है सी, ग्लोमास होगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है एजेटोबैक्टर, ये नहीं होगा स्टूडेंट। ऑप्शन बी एस्पारजिलस, ये भी गलत है। ऑप्शन डी ट्राइकोडर्मा, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, ग्लोमास। क्वेश्चन नंबर 17 देखो स्टूडेंट्स, इफ वन स्टैंडर्ड of DNA has the nitrogenous base sequence at ATCTG, what would be the complementary RNA strand sequences। तो स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया if one strand of DNA has the nitrogenous base sequence at ATGTG, adenine, thymine, cytosine, thymine, guanine, तो व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, UAGAC होगा स्टूडेंट्स। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, वो जो DNA बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था उसमें से आया क्वेश्चंस। तो करेक्ट ऑप्शन है यूरासिल, एडिनाइन, ग्वानिन, एडिनाइन, साइटोसिन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो दिया गया है TTAGU ये गलत है। ऑप्शन सी ASCTG ये भी गलत है। ऑप्शन डी ATCGU ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो स्टूडेंट, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड इज, तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कौन सा है एनिमल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स। जो मोस्ट अबांडेंट प्रोटीन होता है इन द एनिमल्स वर्ल्ड इज कोलाजेन, इज कोलाजेन स्टूडेंट्स। ये जो ऑप्शन दिया गया है ए ट्रिप्सिन ये गलत है, हीमोग्लोबिन भी गलत है। ये जो डी नंबर दिया गया है इंसुलिन ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कोलाजेन। तो नीट में अगर आए तो ये इस तरह आप लोगों को टिक करना पड़ेगा, ठीक से बाबुल करना जो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हर साल में आता है स्टूडेंट्स। ये सारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, नेट में बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आ जाता है कॉमन। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 19, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, जो अपराइट पिरामिड होता है, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट है, फॉरेस्ट में एब्सेंट है स्टूडेंट, फॉरेस्ट। ये जो पॉन्ड दिया गया ये गलत दिया है, लेक भी गलत है। डी ऑप्शन में देखो ग्रासलैंड, ये भी स्टूडेंट गलत है। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट, सही आंसर है बी, फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन ए डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन ए डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको बोलता है स्प्लाइसिंग। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन को क्या बोलता है स्टूडेंट, स्प्लाइसिंग बोलता है, स्प्लाइसिंग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, स्प्लाइसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। और बाकी तीन जो दिया है ये तीनों रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन ए में क्या दिया है, लूपिंग, ये भी गलत है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इंड्यूसिंग, दिस वन ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी
स्लाइसिंग। देखो स्पेलिंग मिस्टेक करके दिया है ये कंफ्यूजन लगाने के लिए, ये भी गलत है स्टूडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratio are named as 1:2:1. It represent a case of, कौन सा केस रिप्रेजेंट करेगा? कोडोमिनेंस नहीं करेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होगा, ये भी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस ये भी गलत दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन डी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये है करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट। ध्यान से और एक बार देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, F2 generation in a Mendelian cross showed that both genotypic and phenotypic ratio are same as 1:2:1. It represent a case of do monohybrid cross with incomplete dominance. Correct option D. Sorry student. ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो बोटानी पार्ट से आया है, जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक जाइलम फाइबर होगा स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है जाइलम फाइबर ऑप्शन डी। ये जो ऑप्शन ए दिया गया है कैम्बियम ये भी गलत है, फ्लोएम फाइबर ये भी गलत है, टीक्वल ट्रेसिड्स दिस वन ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जाइलम फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखो स्टूडेंट, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर, जो कोकोनट का पानी होता है वाटर होता है, एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर, वो जो कोकोनट जो नारियल होता है वो खाने का जो होता है ना, तो एडिबल पार्ट बोलते हैं उसको। इसके बारे में क्या बोला देखो स्टूडेंट, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंडोस्पर्म। क्वेश्चन और एक बार ध्यान से देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नीट में, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर, आंसर होगा एंडोस्पर्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बी नंबर एंडोकार्प ये गलत है स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी मेजोकार्प, ऑप्शन डी एम्ब्रायो। ऑल थ्री रॉन्ग है और सिर्फ एक ही करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें था हम, तो ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, कसकट्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कसकट्टा मतलब किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? एक्टो पैरासाइटिज्म। क्वेश्चन 24 का आंसर है ऑप्शन ए एक्टो पैरासाइटिज्म। ऑप्शन बी का दिया है ब्रॉड पैरासाइटिज्म, ये गलत है। एंडो पैरासाइटिज्म ये भी रॉन्ग है। प्रीडेशन ये भी रॉन्ग है। तो व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ए एक्टो पैरासाइटिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, बायोलिस्टिक जीन गन इज सुइटेबल फॉर, ये जो बायोलिस्टिक जीन गन है ये किसके लिए सुइटेबल है स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। इसके लिए ये जो बायोटिक जीन गन ये सुइटेबल है स्टूडेंट। तो बाकी तीनों गलत ऑप्शन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी गलत है। डाइसार्मिंग पैथोजन वेक्टर्स ये भी गलत है।
कुछ ऑप्शन डी दिया है कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद फैक्टर, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है सी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में 26 से क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत कॉमन क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।